छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है, जिसमें 1,75,000 करोड़ के बजट के साथ कई अहम विधेयकों पर मुहर लगी। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष ने सत्र की अवधि पर सवाल उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्र को सफल और सार्थक बताया है। देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। विधानसभा का बजट सत्र हुआ पूरा। 26 दिन के बजट सत्र में हुई 15 बैठकें, 8 विधेयक भी सदन में हुए पास। धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक पर लगी मुहर। 23 फरवरी से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है। करीब 15 बैठकों में सदन ने 108 घंटे तक चर्चा की। इस दौरान 2026-27 का 1,75,000 करोड़ के बजट के साथ साथ कई अहम विधेयकों पर भी मुहर लगी, जिसमें भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून, धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक शामिल है। लेकिन सत्र खत्म होते ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सत्र की अवधि पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, बजट सत्र करीब 25 दिन का होना चाहिए था, लेकिन इसे छोटा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सदन को रात 10 बजे तक चलाना पड़ा और जनहित के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए ज्यादा समय मिलना चाहिए था। बजट सत्र कम से कम 25 दिन का होना चाहिए, 30 दिन का होना चाहिए। अब तक होता रहा है। 15 दिन के लिए पहली बार ही ये घटना हुई, समझ लीजिए कि कटौती कर दिया और सिर्फ 15 दिन हमारे साथियों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। हमारे लोग 10 बजे तक बैठते रहे, कभी कभी तो 10:30 बज गया, कभी 9:30 बज गया। तो अतिरिक्त समय जो लगता वो नहीं लगता। उनको पूरा अपने क्षेत्र के बारे में, अपने विभागों के बारे में, यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में, यहाँ के जो गलत काम हो रहे हैं, अधिकारी लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो इन सब बातों को हमें तो अपना रखना पड़ता है ना। हम लोग विपक्ष दल के लोग हैं, तो हमें ज़्यादा सत्र में भाग लेने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा सत्र में अपनी बात कहने की ज़रूरत है, इसलिए समय ज़्यादा होना चाहिए था। विधानसभा के बजट सत्र में कुल 2,924 प्रश्न लगाए गए, जिसमें 86 प्रश्न सदन में पूछे गए। सत्र में 1,495 तारांकित और 1,429 अतारांकित प्रश्न लगाए गए। सदन में आय व्यय अनुमान पर 9 घंटे 58 मिनट, अनुदान मांगों पर 47 घंटे 4 मिनट और विनियोग विधेयक पर 6 घंटे 49 मिनट चर्चा हुई। बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, इस सत्र में व्यापक चर्चा हुई। सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए और राज्य के विकास से जुड़े अहम फैसले लिए गए। सरकार का दावा है कि ये सत्र नीतिगत फैसलों और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वर्ष 2026-27 का बजट भी पास हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। हमारे सदस्यों ने अनेकों प्रश्न किया, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उठाई और इस सत्र में धर्म स्वातंत्र्य बिल जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुआ। और आज 2 महत्वपूर्ण बिल, एक तो परीक्षाओं में नकल रोकने से संबंधित था और एक कर्मचारी चयन मंडल का विधेयक था। दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहा। सत्र खत्म होने पर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। अब देखना होगा कि सदन में पास हुए फैसले जमीनी हकीकत में कब तक बदलते हैं। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र पूरा हो चुका है, समाप्ति हो गई है। 26 दिन के बजट सत्र में 15 बैठकें हुई है। सदन में 8 विधेयक भी पास हुए हैं। सरकार इसे सार्थक चर्चा बता रही है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष जो है समय को लेकर अब सवाल उठा रहा है। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। राजकुमार राठी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है राजकुमार जी। अभय नारायण, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अभय जी आपका भी। अभय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि विपक्ष इसे लेकर सत्र के समय को लेकर सवाल उठा रहा है। एक छोटा सा मेरा ये सवाल रहेगा कि जब सत्र के दौरान चर्चा होती है तो विपक्ष हमेशा विषयों को लेकर, चर्चा को लेकर तो वॉकआउट कर देता है। अब जब चर्चा होती है तब तो चर्चा करनी चाहिए, फिर इस प्रकार के आप सवाल उठाते हैं कि समय ज्यादा नहीं किया गया, समय अवधि बढ़ानी चाहिए, समय अवधि कम रह गई है चर्चा के लिए। सरकार केंद्र की हो, सरकार राज्य की हो, लोकसभा और विधानसभा की जो स्थितियां हैं कि सरकार चर्चा नहीं करनी चाहती। आसंदी केवल सत्ता पक्ष के आवेदनों को स्वीकार करेगी, उनके प्रस्तावों को स्वीकार करेगी,
विपक्ष कोई भी स्थगन लाएगा, कोई भी ध्यानाकर्षण लाएगा तो उसको स्वीकार नहीं करेगी। तो हमारे पास विरोध करने के अलावा रास्ता क्या है? जब आप ग्रहण नहीं करेंगे, और आप देखिए ना, जो आपने डाटा जारी किए हैं 26 दिन का सत्र, 15 बैठकें, 8 विधेयक आप ला रहे हैं, उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण विधेयक स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 3 बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं। उसके बाद अगर आप चर्चा नहीं कराएंगे, न तो कोई विधेयक लाने के पहले आप समितियों में भेजते, समितियों में चर्चा कराते, और न सदन में आप चर्चा करते। 2900 प्रश्न लगे थे, 2924, और प्रश्नकाल में केवल 86 प्रश्न ही आ सके, क्योंकि प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के विधायक ही खड़े होकर सवाल रख के प्रश्नों के समय को बढ़ाते हैं। तो ये पूरी की पूरी विधानसभा को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास होगा। तो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है कि सदन में और समय देने में आपत्ति क्या है? 26 दिन की जगह 30 दिन का होता, 40 दिन का होता, आप विधायक चुने गए विधानसभा के लिए, तो विधानसभा अगर 26 दिन की जगह 40 दिन चलेगी, चर्चा का दिन और होगी, प्रश्नों के उत्तर और आएंगे, और जनता उसको देखेगी, जानेगी। इसमें सत्ता पक्ष को प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये विधेयक भी लाएंगे अंतिम दिन, विधेयक लाएंगे रात को 6 बजे शाम के बाद उस पर चर्चा कराएंगे। तब तक आधे लोग घर जा चुके हो या आधे लोग अपने आप को थकान महसूस करें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की हो, राज्य की हो, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संविधान के विपरीत चलने का काम करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किसी भी नेता, किसी भी समिति में चर्चा नहीं करते, नेता प्रतिपक्ष से चर्चा नहीं कि आपकी कार्यवाही में हमको के समय होना चाहिए। और जितने भी हमने ध्यानाकर्षण लाए, जितने भी हमने काम रोको प्रस्ताव लाया, एक को भी आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। चाहे अफीम की खेती का मामला हो, किसानों के धान का मामला हो, राजस्व मंडल के अधिकारियों का मामला हो, जी जी अभय जी, हमारे साथ राजकुमार राठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं हम। राजकुमार जी, देखिए, सरकार इसे सफल और सार्थक बता रही है सत्र को, लेकिन विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि सार्थक चर्चा नहीं हुई है, ये बिल्कुल भी सफल नहीं है, और जो अवधि है वो बहुत कम है। विपक्ष के साथ चर्चा ही नहीं करते, ना उनके विधेयक को लेकर कोई चर्चा होती है, पास तो करना दूर की बात है, लेकिन चर्चा ही नहीं होती है। देखिए साक्षी जी, आपको याद होगा इस प्रदेश में जब पहली बार कांग्रेस की अजीत जोगी की सरकार बनी, तो जोगी जी ने 4000 करोड़ का बजट लाया था। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी इसको 1,75,000 तक लेके आए हैं। और आप देखिए सभी विभाग को, सुन लीजिए, एक सेकंड, जवाब मांग, देखिए जवाब मांगा है ना सरकार से, तो एक बार उनकी बात सुन लीजिए। जी अभय जी, एक सेकंड, बिल्कुल, राजकुमार जी बात पूरी कीजिए। साक्षी जी, देखिए, मैं समझता हूँ इस बजट में सभी विभाग को टच करने की कोशिश की गई है। क्या शिक्षा विभाग की बात करूँ, क्या स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, क्या भूमिहीन किसानों के लिए 10,000 करोड़ के प्रावधान की बात करूँ, क्या महतारी वंदन योजना के प्रावधान की बात करूँ, चाहे सिंचाई पंप के लिए 5500 करोड़ के प्रावधान की बात करूं, और जिस कांग्रेस का दोहरा चरित्र भी इस बजट सत्र के दौरान सामने आया साक्षी जी, जो कांग्रेस लगातार मांग करती थी कि धर्मांतरण को लेकर स्पष्ट कानून और कठोर कानून आना चाहिए। अब जब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने श्रेष्ठ कानून लेके आया है, कठोर कानून लेके आया है, जिसमें प्रलोभन देकर बल का प्रयोग कर कपटपूर्ण ढंग से अगर कोई किसी का धर्मांतरण कराता है तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है। और ये कांग्रेस जो अभी तक इसकी मांग करती थी, इन्हीं के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी इस कानून का विरोध करते हैं। तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है छत्तीसगढ़ की जनता के सामने में आया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे भर्ती परीक्षाओं में नकल करने के लिए भी सख्त कानून बनाया गया है। सदन से सड़क तक की लड़ाई की अगर बात करते हैं साक्षी जी, तो कांग्रेस फेल रही है। आप देखेंगे लगातार वॉकआउट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को पैसे को बर्बाद करने की, जो छत्तीसगढ़ की जनता की मेहनत की कमाई है, उसे बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने विपक्ष के रूप में किया है। और जो सड़क की लड़ाई की बात ये करते हैं और विधानसभा घेराव की बात करते हैं साक्षी जी, तो आप देखेंगे मीडिया के अनेक चैनल में ये बात सामने आई है कि लोगों को पैसा देकर लाया गया। लोगों को इस विषय की जानकारी नहीं कि कांग्रेस जो है विधानसभा का घेराव क्यों कर रही है, उन्हें विषय की जानकारी नहीं। पैसा देकर कांग्रेस जो है भीड़ इकट्ठी करने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ साक्षी जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ये कांग्रेस और हमारे साथी प्रवक्ता का जो सत्ता जाने का दर्द है उसको मैं समझ सकता हूँ। और कांग्रेस जो है जनता की लड़ाई ठीक ढंग से नहीं लड़ पा रही है, जिस प्रकार से ये बातें करते हैं
और इनके पास कोई विषय नहीं बचा है ठीक है फैक्ट जिस राजकुमार प्रकार जी, से। सत्ता जाने के डर से कोई ऐसे वॉकआउट तो नहीं कर देंगे, कोई चर्चा बार बार चर्चा हो रही है और वॉकआउट कर देते हैं। अभय जी ये भी समझना होगा, वॉकआउट कर देते तो उसके पैसों का भी नुकसान होता है ना, सार्थक चर्चा हो पाती है ना, कोई उसका कोई निष्कर्ष निकल पाता, ना कोई कंक्लूजन, ना कोई सोल्यूशन। तो चर्चा करनी पड़ेगी, उसके बाद वॉकआउट करने के बाद ये सवाल उठाना ठीक नहीं होता कि चर्चा होती नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का विधानसभा का साथ बजट जुड़ने के सत्र लिए। हुआ पूरा। तो देखिए 26 दिन के बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र पूरा हो चुका है। लगातार अब विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि समय कम पड़ गया, लेकिन इसे सरकार सार्थक चर्चा बता रही है। अब इससे निकलकर क्या कुछ बातें सामने आती है, देखने वाली बात होगी। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।